एवरीवन, दिशा लो क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लेके आए। जी हाँ, आज मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगी और ना ही मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एग्जाम में आप आंसर राइटिंग करके आओगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपका जो एग्जाम है, आपको उसका पैटर्न समझना है। अगर आपके एग्जाम में आपको यूनिट वाइज सवाल पूछे गए हैं तो आपको हर यूनिट में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, कोई भी यूनिट आपके छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक यूनिट में से दोनों सवाल आ रहे हैं और कोई एक यूनिट में से एक भी सवाल नहीं आ रहा, तो हम लोग स्मार्टली सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक यूनिट के दोनों सवाल कर देते हैं और एक यूनिट को छोड़ देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके 20 नंबर चले गए। तो ऐसे कोई स्मार्टनेस वाली चीजें मत करना। जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसे इस बात की नॉलेज है कि आप क्या करके आ रहे हैं, इसलिए ऐसी गलती भूल के मत करना। दूसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम हम बहुत सारा लिख के आते हैं, बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिलते। अर्थात हमने बहुत सारे पेजेस भरे लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो क्या पेज भरने से नंबर मिलते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। पेज काउंट नहीं होते हैं। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की, तो आपकी कॉपी ऑनलाइन चेक होती है। टीचर के पास आपकी कॉपी कंप्यूटर फॉर्म में आती है, कंप्यूटर में आपके सामने होती है, तो वो पेज काउंट नहीं करता। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, वो काउंट नहीं करता। वो सिर्फ आपका मैटर देखता है कि आपने लिखा क्या है। उस मैटर को देखकर ही नंबर देता है। अगर आपने वही मैटर 3-4 पेज में बहुत अच्छा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। अगर आपने वही चीज बकवास लिख करके और आपने 8-10 पन्ने भर दिए हैं तो पेजेस काउंट नहीं होते हैं। बच्चों में भ्रांति है कि अगर हम पूरा पेज भर के आएंगे तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पेजेस काउंट नहीं होते हैं। हाँ, एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं इसके संबंध में आपसे मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आप पेजेस को ज्यादा फिल मत करना। आप जो है जो लिख के आओ वो रेलेवेंट लिख के आना। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा पेजेस, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेलेवेंट आंसर लिखना है। तीसरी चीज है कि हम मैडम हम सेक्शन गलत कराते हैं, क्या सेक्शन लिखना जरूरी है या आर्टिकल लिखना जरूरी है? तो इसका उत्तर है हाँ। देखिए बच्चों, मेन चीज जो है पूरे लॉ का जो आपका प्रोफेशन है वो सेक्शंस और आर्टिकल्स पे ही चलेगा। तो ये तो जरूरी है कि जो भी सेक्शन आर्टिकल आप मेंशन कर रहे हो वो सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने गलत सेक्शन या आर्टिकल को कोट किए हैं, गलत लिखे हैं, तो ये है कि एग्जामिनर पे उसका प्रभाव जो है गलत पड़ता है। तो वो जो आपको अच्छे मार्क्स दे रहा है वो नहीं देगा। तो इसलिए कोशिश कर कीजिए कि आप सेक्शंस और आर्टिकल पे अच्छे से फोकस कीजिए। अगला सवाल बच्चे का आता है कि क्या मैडम केस लॉ लिखना जरूरी है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना केस लॉ के लिखे ही नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो उसमें है ही केस लॉ, आपको केस लॉ के थ्रू ही आर्टिकल 21 को लिखना है। अगर बात करें आपको जैसे सीआरपीसी में अगर बात करें ट्रायल की, तो वहां पे केस लॉ की जरूरत नहीं है। ट्रायल में आप लिख सकते हो कुछ भी, जो पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं, वो इतने सारे हैं, केस लॉ की वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन अगर गिरफ्तारी के संबंध में है तो आपको डीके वसु का केस या बहुत सारे केसेस जो मेंशन किए गए हैं, अनिश कुमार का, आपको लिखने पड़ेंगे। तो जहां पे रिक्वायरमेंट है केस की, तो वहां पे केस लॉ जो लैंडमार्क जजमेंट है वो आप मेंशन कीजिए। उससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको केस लॉ याद हो सकते हैं तो आप लिखिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैडम हमें एआईआर याद नहीं होते। एआईआर मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, ये याद नहीं होते, इसके साल याद नहीं होते। देखो बच्चों, जो जो केस लैंडमार्क जजमेंट है तो उसका तो कोशिश करो आप याद करने की कि कौन सा साल है। जैसे केशवंत भारती का केस है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1873 का है ना। इसके बाद में अगर आपको 1973 का, सॉरी, इसके बाद में गोलकनाथ का केस है, ये आपको पता होना चाहिए कब का है, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह। ये केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसलिए जो केस लैंडमार्क जजमेंट है उसका नंबर जो है एआईआर वो आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप केस का नाम भी लिखाएंगे तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। इसके अलावा कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारा पेपर जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करें? ऐसे बहुत सारे सवाल जो है मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके सामने दूंगी। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है, हर बच्चे को 3 घंटे ही मिलते हैं। हर बच्चे को, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो है प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या फिर सीएम का बेटा है तो उसे 5 घंटे मिलेंगे, नहीं। हर बच्चे के पास 3 घंटे हैं। सबसे पहली बात, जो उन 3 घंटे को यूटिलाइज करेगा, जो उन 3 घंटे में लिखेगा, उससे ही मार्क्स मिलेंगे। आपको कितना आता है, आपकी नॉलेज बहुत एनरिच है, बहुत सारी नॉलेज, आपको बहुत सब कुछ आता है, लेकिन अगर 3 घंटे में आपका बैड परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस है, आपको कोई नंबर नहीं देगा।
क्योंकि टीचर केवल आपकी नॉलेज आपकी कॉपी के थ्रू चेक करता है। टीचर जो है केवल क्या देखता है, आपकी कॉपी देखता है। वो तो ना तो आपकी शक्ल देखता है कि आप कितने सुंदर है, ना ही आपका वेल ड्रेसअप जो है, आप कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, वो कुछ नहीं देखता है। वो आपकी कॉपी से आपका जजमेंट करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो 3 घंटे का सही सदुपयोग करो। 3 घंटे में जो भी चीजें आपसे पूछी गई हैं उनको लिखो। सबसे पहले बच्चों, जो पहली गलती हम लोग करते हैं कि हम टाइम को जो है बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम सोचते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा आ रहा है तो हम उसमें 1 घंटा लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है तो उसमें हमने फिर जो है आधा पौना घंटा ले लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, फिर हमने लिखना शुरू किया तो 8 पन्ने भर दिए। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तक आते आते घड़ी जो है वो 3 घंटे खत्म होने के कगार पे हुई। और हमने लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो क्या किया कि हमने सिर्फ 1 या 2 पन्ने भरे। सबसे बड़ी गलती जो है स्टूडेंट वो ये करता है कि वो उसे पता है पहला क्वेश्चन भी 20 नंबर का है और लास्ट का क्वेश्चन भी 20 नंबर का है। आपने गलती क्या की, पहले क्वेश्चन में आपको 20 से वो नंबर 40 नहीं देगा और लास्ट के क्वेश्चन में आपके 20 में से जो नंबर आ रहे थे वो कट जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में जब भी आप एग्जाम देने जाओ एक क्लॉक सेट करो। क्लॉक मतलब अपने दिमाग में एक घड़ी जो है लेके जाओ साथ में, और अब माइंड से ही प्रिपेयर करके जाओ कि जो मुझे करना है 3 घंटे में, मुझे हर क्वेश्चन को बराबर टाइम देना है और बराबर पेज देने हैं। ऐसा नहीं कि पहले को तो मैं ज्यादा पेजों में लिखा हूं तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ मेरे क्वेश्चन पांचों के पांचों जो है बिल्कुल सही कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए अपने माइंड में क्लॉक सेट कीजिए कि जैसे ही आपका, जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 40 मिनट का होना चाहिए, 40 मिनट पे आप स्टॉप कर दीजिए। 40 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही आप पेन को रोक दीजिए। और आप, अगर आपको लगता है कि मैं और लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, तो आपको क्या करना है कि वहां पर 1 या 2 पेज खाली छोड़ दीजिए। ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, जो कि जिसको आप टाइम दीजिए सिर्फ 30 मिनट। जिसको टाइम दीजिए 30 मिनट, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे 40 मिनट इसलिए बोला क्योंकि 10 मिनट में, 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 5 मिनट में एग्जामिनर आके आपकी कॉपी में साइन करेगा, ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 40 मिनट तक का टाइम लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको फिर 30 मिनट्स तक उस क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 30 मिनट्स तक करना है। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको 30-30 मिनट में करना है। और जहां पे आपको लगता है कि मुझे और लिखना है तो वहां पे आप पेज खाली छोड़ दीजिए। पेज खाली छोड़ने से क्या होगा बच्चों, आप एक पेज खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या हुआ कि आपका एक पेपर एक बैलेंस पेपर हो गया। बैलेंस पेपर का मतलब है कि आपने हर क्वेश्चन को बराबर टाइम दिया है, हर क्वेश्चन आपका बराबर टाइम पे कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपके पास जो है टोटल जो है कितनी मिनट्स बचेंगी, आपके पास लगभग 30 मिनट बचेंगी। 10 मिनट हमने चूंकि पहले ले 20 मिनट बचेंगी। 20 मिनट में चूंकि आपके हाथ की जो स्पीड है वो इतनी तेज हो चुकी है कि अब आप जो पेजेस आपने खाली छोड़े हैं, जो पेजेस आपने खाली छोड़े हैं उनको भरना शुरू कीजिए। आप विद इन 20 मिनट्स में से आप 15 मिनट में सारे पेजेस भर दोगे। ये मुझे पता है क्योंकि बच्चों की इस समय स्पीड बहुत तेज हो जाती है। ठीक है? छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप जो है उन पेजेस को फिल कीजिए। इसके बाद कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ब्लैक पेन ब्लू पेन, ब्लैक पेन ब्लू पेन, ऐसे टिक करते रहेंगे, लाइन बनाएंगे। देखो बच्चों, आपकी कॉपी स्कैन हो रही है, आपकी कॉपी स्कैन हो रही, कंप्यूटर पे जा रही है। आप नीला करोगे, लाल करोगे, पीला करोगे, डजंट मैटर, कॉपी आपकी जो होगी वो कंप्यूटर पर स्कैन है। आपको ये नहीं करना कि ब्लू ब्लैक पेन के चक्कर में अपना टाइम खराब करना है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, हाथ के हाथ जिस समय आप लिख रहे हो क्वेश्चन को, उसी समय उसको मार्क कर दीजिए, उसी समय टिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है उसको पढ़ लेगा कि हाँ ये चीज उसने इंपॉर्टेंट लिखी है। आप ब्लू ब्लैक के पेन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपकी कॉपी स्कैन होगी, कंप्यूटर पे आ रही है, तो जो भी चीज कंप्यूटर पे स्कैन होकर आएगी वहां पे दिखेगा नहीं, वो सब कुछ काला ही दिखेगा, नीला भी नहीं दिखेगा। तो ऐसी गलती आप नहीं करिए। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, कि हर क्वेश्चन को बराबर टाइम दीजिए। आपका पेपर जो है बराबर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो उस पर अच्छा टाइम दीजिए, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो है जो स्टूडेंट है वो यही करता है, टाइम मैनेजमेंट। तो पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक कीजिए। दूसरी गलती क्या होता है, हड़बड़ी में हम जब प्रश्न को, एग्जाम जो हमारा पेपर है उसे पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि वो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, उस प्रश्न में कितने प्रश्न इंक्लूड हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू विधि की कितनी शाखाएं हैं, दया भाग और मिताक्षरा में क्या अंतर है। अब सपोज कीजिए आपने, और इसके सामने आपके पास क्वेश्चन है कि तलाक के कौन कौन से ग्राउंड है।
अब देखो तलाक का के ग्राउंड छोड़ करके आपने हिंदू, हाँ ये मुझे आता है, और आपने लिखना शुरू कर दिया। आपने हिंदू किसे कहते हैं और हिंदू विधि की शाखाएं, दाया भाग मित्राक्षरा आपने लिख दी। लेकिन तीसरा क्वेश्चन तो पढ़ना भूल गए आप कि उसने ये पूछा था इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए बच्चों ऐसी हड़बड़ी में जो है आप पेपर को अटेम्प्ट मत करना। सबसे पहले आप 2-3 मिनट तक पूरे पेपर को एनालिसिस करना कि मुझे कौन सा क्वेश्चन है, उसमें से क्या प्रश्न पूछा गया है, और ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें पॉइंट्स ज्यादा हैं, थ्योरी कम है, पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप अटेम्प्ट करना, उससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ पे पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो वो आप लिखने में आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो दूसरी चीज आप जो फोकस करोगे कि वो है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को, पेपर को ध्यान से पढ़ोगे, और वो क्वेश्चन जिसमें लिखने के लिए मैटर बहुत सारा है, पॉइंट्स हैं, वो क्वेश्चन चूज करके और आप लिखोगे। कई बार बच्चा क्या क्या करता है, आधा क्वेश्चन लिखेगा फिर लगेगा अरे ये तो गलत हो गया, फिर उसे काट देगा और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू करेगा। इससे क्या हुआ, टाइम खराब हुआ ना आपका। दूसरी बात है कि फिर पेज भी आपके जो है एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। पहले ही हमें, जो मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन पे 40 मिनट, वो 40 मिनट का मतलब क्वेश्चन को नहीं देना, 5 मिनट पेपर को देना है, सोचना है, समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन में से मुझे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अगर मुझे आ रहा है, तीनों क्वेश्चंस मुझे आ गए हैं, तो ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, अदरवाइज इस प्रश्न को मैं नहीं करूंगी। ठीक है। तो इस तरह से दूसरी गलती जो है इससे बचिए कि आप जो है पेपर को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही पेपर को सॉल्व कीजिए। तीसरी चीज जो है वो है कि मैडम हम आंसर राइटिंग कैसे करें, लिखे कैसे जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। चलो ठीक है, हम टाइम मैनेजमेंट भी कर लेंगे, हम पेपर को ध्यान से पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों देखो जो आप लिख के आते हो आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें इधर उधर की चीजें नहीं करनी है, हमें एक ऐसा आंसर देना है, आइडियल आंसर देना है जिसको पढ़ करके एग्जामिनर जो है खुश हो जाए कि हाँ इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो सबसे पहले किसी प्रश्न को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वो लिखते हैं कि आप उस प्रश्न में क्या मेंशन करना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आप लिखते हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस है, परिभाषाएं हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट जो लाइंस है जो आपने कहीं याद की हैं, वो आपको लिखनी है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके एसेंशियल एलिमेंट हैं, कोई पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में लिखने हैं, 1 2 3 4, एक्सप्लेन नहीं करने हैं, पहले पहले पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप चाहो तो उसका डायग्राम बना सकते हो, पॉइंट्स का डायग्राम बना सकते हो। डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप उन पॉइंट्स की डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो, और जो जो पॉइंट आपने मेंशन किया है उस पर हाईलाइट करो। कैसे, पेन से ही हाईलाइट कर दो, ऐसे नहीं हाईलाइटर यूज करोगे, हाईलाइटर मत यूज करना, पेन से ही उसको तुरंत ही हाईलाइट कर दो, ये ऐसे नहीं कि बाद में करेंगे। हाथ किया तब उसको वहीं पे हाईलाइट करते जाओ। इससे क्या होगा कि फिर उसके बाद में जब आपका जो एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन जो है खत्म हो जाए, फिर देखो कि एग्जामिनर ने आपसे कोई और प्रश्न पूछा है। अगर और प्रश्न उसने पूछा है तो फिर उसको एक्सप्लेन करो, और लास्ट में जो है आप कंक्लूजन दो। लास्ट में क्या दोगे, कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन, परिभाषा जो भी है ये बहुत जरूरी है, और डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजों को पेश करना ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। आंसर राइटिंग जो है यही है मेन, जो कि एग्जामिनर जो पढ़ करके और आपको मार्क्स दिलाती है, वो खुश हो जाएगा आपका आंसर पढ़ के कि कितना बच्चे ने कितना अच्छा कॉपी में आंसर लिखा है। कोशिश कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद ने कॉपीज में देखा है कि जो इतनी बड़ी कॉपी है उसमें से 4 लाइनें लिखेंगे और ऊपर की खाली नीचे खाली, कि भाई हम तो बहुत स्मार्टली, देखो हमने पेज भरे हैं, दूसरे फ्रेंड्स को डराने के लिए कि मैंने तो 10-15 पन्ने, मैंने तो पूरी कॉपी भर दी। अब सामने वाला बच्चा डर जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने सही सही लाइंस का यूज किया है, सही सही लाइंस का यूज किया है, और आपने पूरी कॉपी के पेजेस अच्छे से भरे हैं, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने होता है। ऐसा नहीं कि आप खाली लाइनें छोड़ देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है पेजेस का मिस यूज करोगे तो एग्जामिनर पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो कृपया करके पेजेस को वेस्ट मत कीजिए, पेजेस को यूटिलाइज कीजिए। डायग्रामेटिक आप डायग्राम बनाइए ना, आप पॉइंट्स को लिखिए इस तरह से और फिर उनको एक्सप्लेन कीजिए। इससे आपके पेजेस जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे आंसर्स कैसे राइटिंग आप कर सकते हो उसके संबंध में वीडियो बनाऊंगी मैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में किसी से पूछने की कोशिश मत करें, इधर उधर नकल करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि बच्चों, अगर आपको पता है भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में एक नया रूल चेंज हुआ है कि अगर आप नकल करते पकड़े पाए जाते हो, अगर आपके पास कोई सामग्री है जैसे सीरीज के पन्ने हैं या कुछ भी है, इधर उधर से पूछ रहे हो, तो आपका वो साल तो खराब होगा, साथ में 2 साल और खराब हो जाएंगे। 2 साल तक आप एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
अभी 2 साल ज़रूरी नहीं 2 साल ही होंगे, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको चाहे तो 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है। चाहे तो आपका आप पे पुलिस केस भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में परीक्षा अधिनियम जो है एक बना हुआ है, जिसमें आपको चाहे तो आपका अनफेयर मीन्स का केस बन जाएगा। तो बच्चों ऐसी गलती भूल के मत करना कि आप जो है किसी से चीटिंग करें, किसी से इधर पूछें। अपने आप पे भरोसा रखिए और आप जो पढ़ के गए हैं उसको ही लिख के आइए। आपका दोस्त क्या कर रहा है या बगल वाला क्या कर रहा है, डज़न्ट मैटर, वो क्या लिख रहा है उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी कॉपी पे फोकस कीजिए। जो गलतियाँ हम करने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसलिए पहले ही आप उनको देख लीजिए कि हाँ, मैं मुझसे पिछली बार ये गलती हुई थी, तो उन गलतियों को पहले से ही रिपीट नहीं करें, उनमें सुधार करें। अभी आपके पास समय है, आपका एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, आप चाहेंगे तो आपकी गलतियाँ जो हैं उनमें सुधार हो जाएगा। तो इसलिए जो है डे बाय डे आप कुछ-कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी, एक रजिस्टर में आपको क्या करने हैं, हर किताब के एक ही रजिस्टर में हर किताब के शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट इसलिए बोला बच्चों मैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, वो पूरे 1 महीने का है। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, उस समय में कोई बीमार भी होगा, किसी की डेथ हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में कोई ना कोई शादी भी होगी, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, घर में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 1 महीने तक आपको अपने आप को उस एग्ज़ाम फॉर्मेट में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मैंने कहा था आपको एक रजिस्टर में पूरे जितने भी आपके नोट्स हैं, समराइज़ नोट्स वो बना लो, तो उसको मल्टीपल रिवीजन करने से आपको वो क्वेश्चन पूरा याद रहेगा। आप उसे भूलोगे नहीं कि हाँ, ठीक है मैंने ये पढ़ा था, मैं भूल गई, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपको पूरे क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे प्रियम्बल क्या है, तो आपको पता है प्रियम्बल होती क्या है। पूरा प्रियम्बल याद है आपको, आपको पता है प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स जो हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्ट क्या हैं, प्रियम्बल कब बनी, तो ये सब आपको पता है, तभी तो आप आंसर लिखोगे। तो इसी तरह से मैंने कहा कि पूरे जितने भी नोट्स हैं, उनका एक शॉर्ट नोट जो है रजिस्टर बनाइए और उसी को मल्टीपल रिवीजन कीजिए, क्योंकि थ्योरी हम ज़्यादा रट नहीं सकते। थ्योरी कितना ही पढ़ोगे, भूल जाओगे, एग्ज़ाम में वही लिख के आओगे जो तुम्हारे मन में आएगा। ठीक है? आप ये नहीं सोचोगे कि जो मुझे याद हो जाएगा वर्ड टू वर्ड मैं वही लिखाऊँगा, असंभव है। कोई भी स्टूडेंट जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकता। हाँ, कोई बहुत रट्टू है, वो लिख सकता है। लेकिन हम उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम अपने हिसाब से लिख के आएँगे। इसीलिए जो है सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है, जो काम करती है वो ये है कि हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो आपके दिमाग में हो और आपके उस 1 महीने में ऐसा नहीं है कि देखो हिंदू लॉ मेरा फेवरेट है तो मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, मुस्लिम लॉ मेरा फेवरेट नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ूँगी या फिर सीआरपीसी मुझे आती है मैं पढ़ लूँगी, एविडेंस बहुत बेकार है मैं नहीं पढ़ूँगी, सीपीसी बहुत खराब है। ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर पेपर जो है आपका 100 नंबर का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पेपर जो है आपका जो 50 नंबर का है या फिर 20 नंबर का, ऐसा नहीं है। हर पेपर आपका इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है। तो इसलिए आपको हर पेपर को बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर को पढ़ने के चक्कर में आप बाकी को छोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले पढ़ते हैं। देखो वो बच्चे महान होते हैं, हम उनके बारे में नहीं कहेंगे। वो ऑलरेडी सेटल हैं, जॉब में हैं, कुछ भी है। तो ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो 1 घंटे पहले पढ़ेंगे, उनको याद हो जाएगा, वो लिख आएँगे तो वो पास भी हो जाएँगे। हमें पास नहीं होना है, हमें लॉ करके सिर्फ़ ये नहीं है कि पास होना है, डिग्री लेनी है। हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आखिर लॉ में कौन-कौन सी चीज़ों में क्या-क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई दोस्त आए और ये आपसे पूछे कि अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई और मुझे उसको अपने साथ वापस बुलाना है। आप बताओ मैं क्या करूँ? अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ रखा है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट पढ़ रखा है, तो आप उसको सलाह दोगे कि सेक्शन 9 में एक एप्लीकेशन फाइल करो कोर्ट में। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप उसे क्या सलाह दोगे? फिर वहाँ पे आप जो इंसल्ट महसूस करोगे और उस सामने वाला आपकी जो हँसी उड़ाएगा, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चों आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी क्लास में हो, डज़न्ट मैटर। ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, उसको आपको याद भी करना है क्योंकि वो आपके फ्यूचर में वो आपका इन्वेस्टमेंट है। उसी से ही आप पैसा कमाओगे। वकील के पास कोई हथियार नहीं होते हैं, वकील के पास सिर्फ कलम होती है, उसकी ताकत होती है। उसी के बल पर जो है वो किसी भी केस को जीतता है। जितनी मेमोरी आपकी शार्प होगी, जितनी चीज़ों को याद करने की आपकी क्षमता होगी, उतना ही फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। इसलिए जो भी आप पढ़ो, वो याद करके पढ़ो। हो सकता है जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, सेकेंडरी के बच्चे मुझे बहुत शिकायत कर रहे हैं कि मैडम आप हमारे लिए वीडियो नहीं बना रही हैं, हमारे पेपर्स जो हैं उनको डिस्कस नहीं कर रही हैं। तो जैसे समय मिलेगा सेकेंडरी के वीडियोज़ भी आएँगे, जैसे जूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़ते हैं, सबसे जो डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेशली सेकंड ईयर में हैं। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ या फिर जो है लेबर लॉ, तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हैं। तो आप लोग को लगेगा कि अरे कैसे करें, क्या करें? तो इनके शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊँगी किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे आपको याद करना है। लेकिन बच्चों फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है,
वो ये है कि जिस भी साल आप जो पढ़ रहे हो, वो आपको हमेशा याद रहे। ऐसी ट्रिक जो है आपको याद करनी है। जैसे मैं हूँ, मैंने जब पढ़ाई की थी, तो मैंने अपने आप को इसी तरह से ट्रेनिंग दी कि जो मैं पढ़ूँ मुझे याद रहे। इसी वजह से आज आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट पूछिए, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट ईयर का के 9 पेपर में से कुछ भी पूछिए, सेकंड ईयर में से, थर्ड ईयर में से, कुछ भी पूछिए, मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर दूँगी। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट को बाय हार्ट याद किया था। जिस समय मैंने पढ़ाई की थी ना, तो मैं घंटों जो है लाइब्रेरी में बैठ कर के और बुक्स से नोट्स बनाती थी खुद के और खुद याद करती थी। तो इससे मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मैंने अपने कॉलेज में जो है अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक लेके आई। तो मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि हमें लॉ में गाइडेंस नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि हम कैसे पास हों, सीनियर से पूछते हैं तो वो कहते हैं ठीक है सीरीज पढ़ लो या फिर ऐसे पढ़ लो। लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से देखो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि आप सीरीज मत पढ़ो, आप सीरीज पढ़ो। ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरीज को देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका आंसर किस तरह देखो, क्योंकि बुक बुक जो है बहुत वाइड है। अगर केवल आप बुक पढ़ के जाओगे, तो आप जो है आपके मार्क्स नहीं आएँगे, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपको लिखना क्या था पता नहीं चलेगा आपको। तो केवल बुक पढ़ के आप सिर्फ ये होगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे मुझे लिखना क्या है। सीरीज जो है आपको हेल्प करता है कि आपको प्रश्न क्या पूछा गया है, उसका आंसर कितना आएगा, इसको देखने में। तो एक हेल्पर की तरह सीरीज आपकी हेल्प करती है कि क्वेश्चन में किस तरह के एग्जाम पिछले ईयर पूछे पूछे गए हैं और उसके आंसर्स जो है सटीक आंसर वो क्या होंगे। तो मार्केट में अगर बाबेल की सीरीज है, मार्केट में टीबीटी की सीरीज है, टीबीटी की सीरीज में बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। पार्ट जितनी सीरीज है 20-20 रुपए की आती हैं, आप 20 रुपए तो पैसे ऐसे खर्च कर दोगे। तो आप अपने पैसे बुक्स पे खर्च कीजिए ना, और जिस जिस सीरीज का आंसर आपको बढ़िया लग रहा है आप उसे पढ़िए। दूसरी बात, कई बुक्स में ये गलती दी गई है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके यूनिट मेंशन नहीं की गई है। आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। यूनिट में जो सीरीज में दे रखा है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। उन्होंने सब आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन आपको देखना सिलेबस में वो मेंशन है भी नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है अपनी यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। जिस भी सीरीज में जिस भी जो भी सीरीज आपके पास अवेलेबल है, उनको आप पढ़िए। अ, ऐसा नहीं कहूँगी मैं यही सीरीज बहुत अच्छी है आप इसे खरीद लीजिए, दूसरी सीरीज बेकार है उसे मत खरीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जो सीरीज आपको समझ में आती है आप उसे पढ़िए, जो बुक आपको अच्छी लगती है आप उसे पढ़िए। हाँ, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तब आप जो भी सीरीज़ आपके पास है, जो भी बुक्स हैं, उन सब में से देख लीजिए कोटेशंस, पॉइंट्स कहीं से भी कुछ मिल रहा है, उन सबको वहाँ पे छाप लीजिए। छापने का मतलब लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है, जब आपने खुद ने अपने हाथ से लिखा है, वो जो है आपको याद रहेगा। दूसरी बात कि अपना रजिस्टर किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपने जो मेहनत की है, वो कोई व्यक्ति ₹100 की फोटोकॉपी करवा के ले जाएगा आपसे। आप कहोगे मैडम आप ये क्या सिखा रही हो? देखो बच्चों, हर बच्चे के अपने नोट्स हैं। जब खुद के मार्क्स गंदे आते हैं और दूसरे व्यक्ति के मार्क्स अच्छे आते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि अरे इसके मार्क्स कितने अच्छे हैं, हमारे मार्क्स कितने खराब आए। तो गलती तो आपने की है ना। आपने अपनी मेहनत उसे क्यों दी? उसे मेहनत करना सिखाते कि तुम भी मेहनत करो। आज वो हो सकता है कि आपसे अच्छे नंबर लेके आ जाए। अगर आप उसके सच्चे दोस्त हो तो आप उसे एडवाइस करो, तुम खुद नोट्स बनाओ। ठीक है, जिससे कि तुमको भी ये चीजें याद होंगी, तुम भी अपने हिसाब से अपने आंसर फ्यूचर में तुम्हें ये काम आएगा। ठीक है? तो अगर नोट शेयर करना चाहते हो, ऐसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को एडवाइस करो कि तुम खुद से मेहनत करो। ओके? तो आपको सिर्फ आंसर राइटिंग में क्या याद रखना है, सबसे पहले कि आप एक अच्छा आइडियल आंसर लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट रखेंगे, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आंसर आप लिखेंगे वो रेलेवेंट लिखेंगे। जैसे आपको बताती हूँ, मैंने एक कॉपी पढ़ी, उसमें पूछा गया कि इमरजेंसी किसे कहते हैं? उस बच्चे ने क्या लिखा कि इमरजेंसी का मतलब वही होता है जो अचानक से किसी को एक्सीडेंट हो गया और जो है एक एम्बुलेंस आई, इमरजेंसी में उसको उठा के ले गई और वहां पे जाके एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है, वहां पे उसको एडमिट करवा दिया। कोरोना में भी इमरजेंसी लग गई थी। मतलब कि प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर है ही नहीं। तो ऐसे चीजें आप मत कीजिए। इमरजेंसी का मतलब उन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी क्या होती है, तो आपको 352 लिखना था। राष्ट्रपति शासन 356 में है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आपको बताना था 352, 356, 360, आप बता कुछ और ही रहे हैं। तो आप एग्जामिनर से उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। फिर कई बच्चे महान होते हैं, लिखते हैं कि मैडम मेरे घर में कोई बीमार है, मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, मेरे पत्नी बीमार है, मेरे मेरे को बीमारी है, मेरे को अच्छे नंबर दे दो, नहीं मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे चीजें आप एग्जाम में ना ही लिखें, क्योंकि ऐसे कोई टीचर आपको नंबर नहीं देता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी कॉपी जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे है। अगर वो टीचर आप पे रहम करके आपको मार्क्स दे भी देगा,
अगर कुछ गड़बड़ हुई वो खुद फंस जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी। तो कोई भी टीचर जो है ऐसी गलती, ऐसी जो है रिस्क नहीं लेगा। तो आपके पैसे रखने से कॉपी में या फिर आपके जो है लिखने से, रिक्वेस्ट करने से कोई टीचर आपको नंबर नहीं देगा। ऐसी गलती मत करो। अपनी बुक्स पे फोकस करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। जो आंसर लिख के आओ वो परफेक्ट लिख के आओ, इतना अच्छा लिख के आओ कि एग्जामिनर ना चाहते हुए तुम्हें नंबर दे। अब आपको मैडम, हम ठीक है आपकी पूरी बातों को फॉलो कर लिया, हमने सब कुछ अच्छे से लिख दिया, फिर भी मार्क्स नहीं आए तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगी। मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स से कुछ नहीं होता है। मार्क्स केवल एक मार्कशीट में एक नंबर है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है, वो आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, आपके फ्यूचर में वही काम आएगा। मार्क्स से 48% वाला व्यक्ति भी जो है वकील बनेगा, 60% वाला भी वकील बनेगा, 80% वाला भी वकील ही बनेगा। हो सकता है इस 48% वाला व्यक्ति जो है वो जज बन जाए। ये श्योरिटी नहीं है कि 670 वाला ही जज बनेगा। 48% वाला बच्चा भी जज बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्षमता है, वो चाहे तो मेहनत करे। तो अगर उसके मार्क्स नहीं, डजेंट मैटर, वो मेहनत करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा जुडिशरी में। तो मार्क्स डजेंट मैटर। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो बहुत जो है ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए कि मेरे मार्क्स तो पिछले साल बहुत अच्छा गए थे, ठीक है मैं इस बार जो है और अच्छे ले आऊंगी। ऐसा नहीं। आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, लर्निंग प्रोसेस में जाइए कि मुझे चीज़ें सीखनी है, ये मेरे प्रैक्टिस में काम आएंगी। जब कोर्ट में आप बहस करोगे तब आपके सामने किताबें नहीं होंगी, आपके पास केवल जो है वो सिर्फ आपका दिमाग होगा। आप जो भी क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे अपने क्लाइंट से, आपका माइंड जितना शार्प है वैसे ही प्रश्न आप उससे पूछोगे। आप उससे ऊटपटांग सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि कोर्ट में आप ऐसा नहीं कि आप मिसबिहेव कर सकते हैं। कोर्ट में जो आप पे लोग हंस रहे हैं, ऐसा काम आप वहां नहीं कर सकते। तो अपने आप को पहले इस प्रोफेशन के लिए तैयार कीजिए। मार्क्स से कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। अपने आप को, मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेरी नॉलेज को इनरिच करने के लिए मेरे को ये पढ़ाई करनी है। तो आपका जो पर्पस है अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स आएंगे। रोजाना जो है पढ़ाई कीजिए, आप अपना टाइम दीजिए। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं भगवान को आप याद कीजिए, भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि जो प्रोफेशन मैंने चूज किया है उस प्रोफेशन में मैं कामयाब बनूं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो बहुत ही कामयाब हैं। उन्होंने भी लॉ ही किया है, एलएलबी की है, ऐसा नहीं कोई और डिग्री लेके आए हैं। उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अंतर से केवल इतना है कि उन्होंने जो है उन बुक्स पे टाइम दिया है, उन्होंने अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट किया है। तो आज वो फ्यूचर में उनके पास पैसे हैं। आप लोग अगर सीरीज पढ़ पढ़ लेंगे, ठीक है, आप पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको फ्यूचर में जो है बहुत दिक्कत आएगी बच्चों। इसलिए मेरी एडवाइस आप पे है कि आप जो है अपने एग्जाम्स पे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पहले ही। अभी इसलिए मैंने ये वीडियो अभी डाल दिया ताकि आपके पास 1-1.5 महीने हैं। स्पेशली ये जो वीडियो है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जो कि अभी है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो अदर जो स्टेट है उसके लिए यूजफुल नहीं है। हर स्टेट का बच्चा जो है इसको अप्लाई कर सकता है अपने एग्जाम फॉर्मेट में। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी पेपर के जो आपको सेक्शंस लगता है हमें नहीं आते हैं, जो भी मैं वीडियोस आपको बना रही हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सेक्शन है। सबसे पहले मेरे बोले गए हर सेक्शन को लिख लीजिए कागज पे, उन्हें रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको पहले इससे याद हो जाएगा सेक्शन एक पेज पे। फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे सेक्शन 6 में रेजिस्टे है, एविडेंस में सेक्शन 32 में डाइम डिक्लेरेशन है, आपको पता हो जाएगा। इसका मतलब ये फ्यूचर में आपको काम आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे मैडम लॉ तो चेंज होने वाला है, हम क्यों पढ़े? लॉ में चेंज नहीं हुआ है, लॉ में सिर्फ सेक्शंस को इधर उधर किया है, प्रोविजंस तो वही है। प्रोविजन चेंज नहीं हुए हैं, लॉ के सेक्शंस जो है उनको ऊपर नीचे किया है। जिसको पुराने सेक्शंस याद हैं वो नए आराम से पढ़ लेगा। ऐसा नहीं कि नए सेक्शंस को पढ़ने के लिए कुछ अलग से हमें जो है बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिसको पुराने सेक्शंस याद हैं वो नया आराम से पढ़ लेगा। तो इसलिए बच्चों सेक्शंस को लर्न करो, बार बार रिविजन करो, क्योंकि एक बार में कोई चीज याद नहीं होती है। याद कीजिए, जब हमें ABCD सिखाई गई थी, क्या हमें एक बार में याद हो गई थी? हमारे टीचर ने पूरे साल हम पे मेहनत की, तब जाके हम ABCD लिखना सीखे थे। दो का पहाड़ा क्या हम एक दिन में सीख गए थे? नहीं। उसके लिए हमें कितनी बार दो का पहाड़ा बुलाया गया था स्कूल में, तब जाके हमने दो का पहाड़ा सीखा था। तो याद कीजिए वो चीज। इसी प्रकार से LLB भी आपका यही है, फ्रेशर है। आपको कोई सेक्शन एक दिन में याद नहीं होगा, आपको बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो सेक्शन आपके दिमाग में फिट होंगे। और अगर एक बार आपके सेक्शंस दिमाग में फिट हो गए तो नींद में भी कोई पूछेगा ना आपसे कि अच्छा बताओ डाइन डिक्लेरेशन कहाँ है, तो तुम 32 ही बोलोगे, 40 कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई है। तो सेक्शंस आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक क्या है, किसी वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, किस तरह से आप अपने दिमाग में जो है
सेक्शंस और आर्टिकल्स को फीड करें, जिससे कभी आप भूलोगे नहीं। उसकी ट्रिक के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं जल्द ही उनको लेकर वीडियो बनाऊंगी। जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं वो स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाए हैं, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कौन सा पेपर जो है आपको परेशान कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू या सेक्शंस के थ्रू मैं आपके सामने आऊंगी। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।